बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलाल न्यूज़ के साथ मैं हूं साबर मीर कादरी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अवामी मसाइल। ऐसा लगता है कि मुल्क पाकिस्तान में आज महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला है और हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि इस जिन को बोतल में वापस ले जाए और इसी सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत करोड़ों की सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ देना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज करोड़ों की सब्सिडी देने के बावजूद गरीब और मुस्तहिक अफराद इससे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहे। लेकिन चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आज यूटिलिटी स्टोर्स पर करप्शन माफिया का राज है और स्टोर्स पर कहीं भी घी, चीनी और दालें और आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं है। अल्लाह जाने हुकूमत ये चीज़ें स्टोर्स को देती है या ये स्टोर वाले कहीं खुद सप्लाई कर देते हैं। तहसील वज़ीराबाद के कस्बे अलीपुर चट्ठा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर कोई शख्स स्टोर इंचार्ज से सवाल करता है तो आगे से बदतमीज़ी का तूफ़ान अमोड़ आता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नवीद भट्ट अवैसी साहब। उनसे बात करने से पहले एक छोटा सा क्लिप आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बिलाल अहमद जोड़ा शैलर हुसैनाबाद रैशियाँ जी यूटिलिटी स्टोर अलीपुर चट्ठा सब्सिडी मिली है। सुनया सब्सिडी मिली सी। गरीब आदमी है, गए हैं उत्थे जाके एक दिन गए हैं चीनी लैन। उन्होंने कहा भाई चीनी दे दो। एक दिन गए हैं कहने नहीं है। एक दिन छड़ के फिर दूसरे दिन गए हैं कहने नहीं है। एक हफ्ता चक्कर लगाते रहे हैं। फिर गए उन्होंने जाके कहा भाई चीनी दे दो। कहते ने चीनी नहीं मिल सकती। असा भाई इन्ने दिन तुहाडा इंतजार किया, तुसीं फिर कह रहे हो कि चीनी नहीं देनी तुहानूं, की वजह है? कहते ने कि जी इत्थे तुसीं कोई होर चीज़ लवो, इत्थों कोई सारे कोई चीज़ां कोई घ्यो शो लवो, होर तुसीं एक्स्ट्रा चीज़ां लवो, कोई महंगियां चोखियां चीज़ां लवो, फिर तुहानूं 1 किलो चीनी असीं देंगे। ये असीं हुकूमत अगे अपील करने जो असीं चीज़ां खरीदन लगे हैं ना, असां क्या चलो इसे बहाने चलो चीनी देगा तो सही ना मिल जाएगी। जो असीं चीज़ां लैन लगे हैं जो कीमत देखिए बाजार की निस्बत होर महंगी है। लेकिन यह तो बदसलूकी है ना साढ़े नाल, बेइतफाकी है। हुकूमत अगे अपील है कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए और बहुत बदतमीजी नाल पेश आता है। जो भी जाने बाजार की निस्बत इन्हें कोई चीज़ महंगी मिलती है। चीनी क्यों को नहीं है? सस्ता क्यों है ना? हाँ खत्म होया, चीनी खत्म हो पिछले टाइम में। कल भी मुंडा आया था, कल भी कौन सी है? मेरा हाथ वाला दिन आई सी। आज लो बहुत हो गया, आज जमी नहीं। कल भी बच्चा भेजा था चीनी को नहीं, आज भी चीनी को नहीं है। जुमेरात में आई था, 10 दिन पे जुमेरात में आई सी। अच्छा 15 तोड़े 40 किलो वाले तोड़े। अच्छा आज तो 2 किलो बाद देंदा भी कोई किसी ने। हाँ ज़्यादा 4 किलो पा के देख लीजिए। ऐसे 40 रुपये थोड़ी बोतल लेंगे। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी को गरीब बंदा को ले लवे इत्थों? ये चीज़ें गरीब वालियां ने किहड़ी आटा भी कोनी। हफ्ते कितनी बार कितने दिन चीनी होंगी है? एक बार होंगी। पर 10 साल करना थले तो नहीं होंगी। तो कोई माल किसी ने दिता जे? नहीं किसी ने दिता जे बाहर दुकान ते भी होंदे नहीं ना। पूरी वीडियो कोल भाजी मैं इंचार्ज कोई नहीं है। इंचार्ज सांवला चट्ठा जेड़ा इथों निकलिया सी पहला। हाँ जी उत्थे दा पहले वो इंचार्ज हो गया। इंचार्ज मैं
ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਈਦ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ। ਸਈਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ। ਘਿਓ ਜਿਹਾ ਬੀਰ ਘਿਓ 287 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਮਿਜ਼ਾਨ 284 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਡਾਲਡਾ 291 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਹੈ ਨਾ चीनी है तो ना घ्यो है। आटा ना चीनी ना घ्यो कोई आ जाएगा फिर होना ये ਆ ਜਾਏਗਾ। बहुत मेहरबानी। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ? ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਚੀਨੀ। ਤੇ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਵੇ ਜਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੀਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਿਓ ਚੀਨੀ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਚੀਨੀ ਦਿਓ ਲੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿਓ ਲੈ ਇਹ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਚੀਨੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਾਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲਓ ਚੀਨੀ ਦਿਓ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਿਓ। ਓਏ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਈ ਕਿਹੜਾ? ਅਰੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਲਓ ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਨੀ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿਓ ਲਿਆਓ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਲੈ ਲੈ ਕੰਮ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੀ? ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ किधर नंबर है जिधर जी भट्ट साहब शुक्रिया आपने मेरे इस शो को टाइम दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि आपने ये मेरा क्लिप तो देखा है और इस जुल्म सितम के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबर मरीज कादी साहब बहुत शुक्रिया। सब तहसील का दर्जा रखने वाला अलीपुर चट्ठा जो मसाइल का गढ़ बन चुका है उसकी आपने तर्जमानी करके यकीनी तौर पे आपने सहाफ़त का हक अदा कर दिया। मैं समझता हूँ अलीपुर चट्ठा नहीं पाकिस्तान के तुलु अर्द में ही ये ही मामला चल रहे हैं। जब किसी भी चीज़ का कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होगा तो कादिर साहब यही मसाइल खड़े होंगे। अगर आप किसी भी अदारे में चले जाएं जिसका सरबराह चेकिंग बैलेंस नहीं करेगा होगा उसका यही असर होगा कि उसमें बर्बादी और नाइंसाफ़ी जन्म लेगी। अलीपुर चट्ठा की अगर बात की जाए तो अलीपुर चट्ठा मसाइल से घिरा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से लोग 2 वक्त के नवाले को तरस रहे हैं। अपनी पेट की आग बुझाने के लिए एक एक लुकमे को तरस रहे हैं। जो हालात अलीपुर चट्ठा के बन रहे हैं, जो गरीब लोग के बन रहे हैं, अमीर तो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है दिहाड़ीदार है वो वक्त के नवाले को तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तो एक उम्मीद थी कि यार कम अज़ कम कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है यूटिलिटी स्टोर पे। तो ये तो अरसा दराज से एक शोर मचा हुआ, ना इस यूटिलिटी स्टोर से आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, ना ज़रूरियात खुर्द नोश मिल रहा है। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर का एक बोर्ड आवेज़ा है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो इसमें काफ़ी देर से ये शोर मच रहा था। मैंने ख़ुद उस यूटिलिटी स्टोर का विज़िट किया है। मैंने एक आम ख़रीदार की हैसियत से उस यूटिलिटी स्टोर का विज़िट किया है। मेरे पास वो फोटोज मौजूद है, वो क्लिप्स मौजूद हैं कि उसमें यकीन माने रोना आ रहा था कि मैं जब वो डिटेल ली तो डिटेल में लाखों का जो अशिया खुर्दोनोश तो आ रही थी, लाखों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तो उसमें डिटेल में थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में कुछ भी नहीं था, ना घी था, ना आटा था, ना चीनी थे। तूफ़ान बदतमीज़ी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। जी भट्ट साहब, तो फिर आप इस हसास मसले के बारे में क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है और इसका सलूशन क्या है? देखिए, सबसे बेहतर तो ये इसका सलूशन जो है ना वो तो अरबाब इख्तियार ही बेहतर जानते हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पे बराजमान हैं। मैं एक मुसलमान होने के नाते 1400 साल पहले हर मसले का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में है। आका अलैहिस्सलाम
कि हयात तय्यबा में तमाम मसाइल का हल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर चोरी करती, मैं मोहब्बत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ उसका भी हाथ काट दूंगा। जब कानून की हुक्मरानी होगी उस वक्त व्हाट्सएप तमाम मसाइल का हल होगा। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अगर कानून की हम पासदारी नहीं करेंगे तो फिर किसी भी मसाइल का कोई हल नहीं है। जी, तो भट्ट साहब आप क्या समझते हैं कि हम एज ए बासित कौम क्या इसमें इस जुर्म में सब बराबर के शरीक नहीं हैं? जी, मैं समझता हूँ हज़रत इमाम सल्लल्लाहु का फरमाने अलीशान है, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज हमारा अलमिया ये है, हम जुल्म के खिलाफ बोलते भी नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि हमारी मीडिया की मुजरमाना गफलत है, जिन्होंने ना इस जुल्म के खिलाफ लिखा ना इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। क्या उस सहाफत के म्यार को हम मलूज़े खातर रख कर हमने अपना हक अदा किया? पर सब बड़ी माजरत के साथ है, मेरे लिए सब तमाम सहाफ़ी जो काबिल एहतराम है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह आज सहाफत ही सेल्फी के ऊपर चल रही है। सेल्फी के अलावा हमने सहाफत का म्यार ही नहीं रखा, तो ये हमारे हालात होंगे। बट सब अगर इसमें आज भी अदारे अपना किरदार अदा करते, समाजी शख्सियात अपना किरदार अदा करती, सहाफ़ी अपना किरदार अदा करते, तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आसान तरीके से अपना किरदार अदा करते, तो मेरे ख्याल में आज ना ही गरीब के हक पे डाका डलता, ना या गरीब का खून चूसा जाता, ना या गरीब का जो आज हम लोगों ने हशर कर दिया है वो आज भी हशर ना होता। हम बराबर के इस जुर्म में बराबर के शरीक है। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। जी नादरीन, सोचने वाली बात यह है कि तब्दीली सरकार के बुलंदो बांग दावों को देखा जाए या गरीब आवाम की सिसकियों और राहों को देखा जाए।